इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से किस तरह निपटा जाए। नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद रवाना होंगे। अहम बैठक में मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी कायद से मुलाकात, सियासी मामलात पर तवील ब्रीफिंग। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। इमरान खान ने जो तबाही मचाई मुल्क की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम शुक्र अदा करें, इनसे जान छूट गई। अगले इलेक्शन में PTI का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। चेरी ब्लॉसम कौन है? नवाज शरीफ और उसकी बेटी। वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है। शहबाज शरीफ, तुम मीर जाफर हो, मुझे कहते हो फौज पर तनकीद करता हूँ, शर्म करो। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। कहा था जब इक़्तिदार से निकलूंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। आसिफ जरदारी, तैयार हो जाओ, सिंध आज़ाद कराने आ रहा हूँ। इमरान खान की जहलम में ललकार। खुददार कौम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई। अब 20 नहीं 25 लाख अफराद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। PTI चेयरमैन पर पुरउम्मीद। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं। सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। आसिफ जरदारी, तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है, तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। किसी इम्पोर्टेड को तस्लीम करते हैं ना बूट पॉलिश करने वालों को। इमरान खान डाकुओं के रास्ते में डट कर खड़ा है। अभी तो इब्तदा है, इस्लामाबाद पहुंचे तो ऐवान लड़ जाएंगे। फवाद चौधरी का खिताब। धमकियां में इस खत ने पूरी कौम को जगा दिया। अवाम अब लोटों का साथ नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर। खान साहब कहता है कि ये एक बैरूनी मुल्क का साजिश है, एक इंटरनेशनल साजिश है। हम कहते हैं कि बैरूनी मुल्क नहीं, इंटरनेशनल नहीं, ये जो बुरी साजिश। सदर जो है अमेरिका का, इसने ये साजिश किया तो उस पर भी मैं क्लैरिफाई पहले भी किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि ये व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था। साजिशें माजी में होती थीं। PTI की हुकूमत को हटाने के लिए आईनी तरीका इख्तियार किया गया। इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से फारिग हुए। अब नाकामी छुपाने के लिए इदारों पर हमले कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म समझ लें अक्सरियत हमारे पास है, लिहाजा अब वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो का मशवरा। शेखुपुरा के करीब गैर कानूनी ऑयल एजेंसी में धमाका। 7 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 3 मंजिला इमारत मुनहदिम। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत का किरदार आइन से मावरा करार। वफाकी काबीना का इजहार तशवीश। आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया। मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया। कानून इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ अपना रास्ता बनाएगा। काबीना अरकान को ब्रीफिंग। पंजाब के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है और 3 अप्रैल से लेकर 11-12 अप्रैल तक की जो किस्त है उसको इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराने की जो एक साजिश है और जो आइन पर हमला, पार्लिमान पर हमला और आइन शिकनी का जो एक पूरा तसलसल है वो जारी है। आइन शिकनी करके उसके ऊपर गुंडागर्दी भी शामिल है। पंजाब में 3 अप्रैल से आइन शिकनी जारी। इमरान खान गुंडागर्दी कर रहे हैं।
कौमी असम्बली में होने वाला शर्मनाक तमाशा पंजाब में भी दोहराया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। सदर मुमलिकत ने गवर्नर की बरतरफी के मामले पर आइन पर अमल नहीं किया। आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर की बरतरफी के बाद पंजाब में सियासी बहरान। सूबाई स्पीकर ने बतौर कायम मकाम ओहदा ना संभाला, समरी पर दस्तखत नहीं किए। नून लीग ने गैर आईनी इक़दाम की फैक्ट्री लगा रखी है। कानून के मुताबिक ही अमूर अंजाम दूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़। सरफराज चीमा से टेलीफोनिक राबता, यकजहती का इजहार। बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस हाई अलर्ट। उमर सरफराज चीमा ने वफाकी हुकूमत का इकदाम मुस्तरद कर दिया। आईनी माहिरीन का अदलिया से रजू का मशवरा। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इमरान खान का सिपाही हूँ, डट कर मुकाबला करूंगा। बरतरफ गवर्नर का रद्द-ए-अमल। मुल्क में पैसों के जोर पर हुकूमत गिराना रिवायत बन गया। चंद अरकान की खरीदो फरोख्त 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दांव पर लगा देती है। सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। 63 तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिफाजती दीवार। मुनहरिफ अरकान वोट डाल ही नहीं सकते। एडवोकेट अजहर सिद्दीक के दलाइल। वोट शुमार नहीं होगा तो मुनहरिफ रुकन को सजा कैसे मिलेगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। अब बात हमारे घर पे आ गई है, जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काटकर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपा सालार के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सालार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सियासतदान अपनी सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। फौज को गद्दार कहने वाले खुद गद्दार। इदारे और अवाम में तकसीम की कोशिश की जा रही है। इख्तिलाफात काबिल एहतराम, मगर बात हमारे घर पर आ गई है। इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिटायर्ड फौजियों का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ और जवानों के साथ खड़े होने का इरादा। सिंध में पानी की किल्लत बरकरार, सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर मजमूई तौर पर 52% कमी। नहरें भी खुश्क, फसलें बुरी तरह मुतासिर। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी की किल्लत से काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान। दही इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब। वज़ीर आला सिंध मामले पर विफाक को ख़त लिखेंगे। आइंदा बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहरों की बंदिश। चोलिस्तान में हालात मजीद ख़राब। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल। सैकड़ों गायें, भेड़ और बकरियां हलाक। मुतासर इलाकों में खुराक की भी किल्लत। मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार। चोलिस्तान में पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकतें। दुनिया न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। समता शहबाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर बहावलपुर को मुतासरा इलाकों के दौरे की हिदायत। मकामी आबादी के लिए खाने पीने की अशिया की फराहमी का भी हुक्म।
तौंसा पंजन नहर बदस्तूर बंद। जनूबी पंजाब में कपास की बुआई खतरे में पड़ गई। पंजाब का 10,000 क्यूसेक पानी की फराहमी का मुतालबा। इरसा ने चश्मा जहलम लिंक केनाल में 958 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। समाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कीमत में 57 पैसे इजाफा। सार्फिन पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। और पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर हमले। PTCL का नेटवर्क निशाना। NTC के सर्वर पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स को 3 घंटे बाद फाल कर दिया गया। डेटा सेंटर महफूज रहा। सैयद अमीनुल हक की तस्दीक।